हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी आप हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सबको ये रेन ड्रॉप चूड़ियाँ जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं पसंद आ रही है तो इसका लिंक मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया है। इसमें और भी कलर्स हैं जो मैंने कम्युनिटी पे शेयर किए हुए, आप वहाँ से लिंक से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मैं काफ़ी समय से ना इन बाजा व्लॉग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। इसका रीज़न है कि इनको तमाशों से प्यार है या फिर तमाशे इनकी आदत बन चुकी है। और इनकी झूठ, फरेब और नौटंकी के हमने बहुत सारे किस्से कहानियाँ सोशल मीडिया पे देखी हैं। इसीलिए इनके ड्रामों पे यकीन करना और उस पर फिर अपना टाइम वेस्ट करना मैं बिल्कुल भी सही नहीं समझ रही थी। इसीलिए मैं बहुत दिन से इनकी नौटंकी को इग्नोर कर रही थी। आ रहे थे आप सबके काफ़ी कमेंट्स कि डीएम की दीदी देखिए ऐसा हो रहा है, आप कुछ बोलिए। तो अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने से पहले या अपने सेंटिमेंट्स कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले मैं ज़रूर देखती हूँ कि वो कंटेंट वर्थ करता है मेरा टाइम का। ऑफ कोर्स टाइम की कीमत होती है और मैं भी अपने टाइम को बहुत प्रीशियस समझती हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से ना चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी कि बंदा अब थम जाएगा, अब थम जाएगा, या मैं सोचिए कि ये जानने और समझने की कोशिश कर रही थी कि अगेन ये एक ड्रामा का हिस्सा तो नहीं है, अगेन ये एक ड्रामा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब इन बाजा व्लॉग्स की कंट्रोवर्सी अपनी मम्मी पापा के साथ, अपनी सिस्टर के साथ हुई थी, तो उस समय पे भी आधी जनता के माइंड में यही थॉट आ रहा था कि ये कंटेंट के लिए हो रहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीता पता चला कि नहीं, इट वॉज नॉट अ कंटेंट ओनली। ये एक्चुअली में फैमिली जो डिस्प्यूट है वो हुआ है और उनके पेरेंट्स एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं। उनकी सफरिंग्स को आज काफ़ी मंथ हो गए हैं जहाँ पे उनके बेटे ने मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखा भी नहीं। उनको जिस कर्ज वाली ज़िंदगी को सौंप के वो वहाँ से निकल पड़ा, उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगा के वो वहाँ से निकल पड़ा, उसके बाद पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखा नहीं। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से अपनी बहन का कंटेंट बना के आज वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा, जिसके बाद बहन को भी दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, उसके कैरेक्टर की भी धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी तरीके से फिर इनकी ज़िंदगी में आया एक नया कंटेंट इनकी बीवी के रूप में। हालांकि इनकी बीवी की भी ये सेकंड मैरिज है ऐसा बोला जाता है। तो वो आया कंटेंट के रूप में इनकी ज़िंदगी में। तो इनको अपनी लाइफ में मिल गया एक ऑप्शन, एक रिप्लेसमेंट मिल गया अपनी बहन के अलावा और अपने पेरेंट्स के अलावा। पहले इनका कंटेंट अपनी बहन थी, उसके बाद मम्मी पापा हुए धीरे धीरे। और जब उनसे इनको इनसिक्योरिटी फीलने लगी, बेसिकली ये जो इंसान है ना, इसको रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है, इसको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। इसको नेम फेम की इतनी आदत हो चुकी है, या बोलिए जिसने कभी देखा नहीं होता सडनली बरसात हो जाए तो उसको वो क्या बोलते हैं ना, वो संभाल नहीं पाता जल्दी से। नेम फेम बहुत सारे लोग संभाल भी नहीं पाते, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, घर वालों की बदौलत इन्हें नेम फेम मिला और बाद में उसी नेम फेम का इनको इतना घमंड चढ़ गया कि इन्होंने अपनी फैमिली को कपड़ों की तरह उतार के फेंकना, रिप्लेस करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपनी शादी करी। शादी का कंटेंट इनका इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, क्योंकि हार्डली इस बंदे ने कोई भी रिचुअल, कहते हैं ना, दिल से किया हो अपनी शादी का रिचुअल। हर मूवमेंट, हर एक सेकंड का रील, हर एक सेकंड का रील, हर एक सेकंड का वीडियो, कि सोशल मीडिया वाले भी परेशान हो गए थे, भाई ये है कौन, ये करना क्या चाहता है। भरपूर देवी जी के साथ शादी का कंटेंट आया, काफ़ी वीडियोस चली। उसके बाद घर वालों को दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन में देवी जी इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में एंट्री कर चुकी थी। देवी जी के साथ ये करा, देवी जी के साथ वो करा। देवी जी ने हालांकि कभी कोई स्टेटमेंट ऐसा मैंने नहीं देखा कि अपने ससुराल वालों के लिए स्ट्रॉन्ग दिया हो, क्योंकि एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटर पूरे घर के यही हैं, है ना। तो देवी जी को लेके ये अपने घर से निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये इनसिक्योरिटी हो गई थी कि इनकी बहन जिसने की शादी कर ली है, शादी करके वो अब इनके कंटेंट का हिस्सा नहीं रहेगी, तो गलती से उसको ज़्यादा नेम फेम ना मिल जाए। तो इसीलिए इन्होंने वो घर छोड़ना सही समझा। ऐसे मुकाम पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के भागा जिस मुकाम पे उनके पेरेंट्स के सर पे कर्ज भी था और चुकाने के लिए उनके पास कोई रोज़गार नहीं था। उन्होंने भी अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करा, बट आप उनके व्यूज़ देख के समझ सकते हो कि इतने कोई खास उनके व्यूज़ नहीं आते, या इतना उनको यूट्यूब का टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होंगी कि वो यूट्यूब में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएँ।
इन्होंने अपनी देवी जी के साथ अपना कंटेंट कॉमेडी वीडियोस जिसमें इनका सिक्का भी चलता है, या ये बोलिए कि ये कॉमेडी इनको गॉड गिफ्ट मिली है, उसके साथ वीडियोस बनानी शुरू कर दी। घर गृहस्थी इनकी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन सडनली पिछले लास्ट 1 वीक से इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का भी तमाशा बनाया हुआ है। मैं पहले समझ ही नहीं पाई कि इस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, ये अचानक से चीज़ें क्या हुई, क्योंकि बंदा अपने व्लॉग में थार 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 के सपने देख रहा है। अब क्योंकि थार 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 के सपने देख रहा है तो एक थॉट माइंड में यही आता है कि ऐसे तो व्यूज़ आते ही नहीं। हर कोई जानता है कि कहाँ जहाँ आपने कंट्रोवर्सी करी वहाँ भले ही वो व्यूज़ टेम्पररी हो, लेकिन काफ़ी होते हैं डॉलर बटोरने के लिए। और अगर आपने एक एम बनाया है कि मुझे थार लेनी है तो हाँ, 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक कंट्रोवर्सी चलाते हैं, इतनी रकम इकट्ठी, इतने डॉलर इकट्ठे हो ही जाएंगे कि हाँ हमारी थार आ जाएगी, या जो भी उन्होंने अपना सेट किया होता है गोल कि मुझे इस समय पे ये करना है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं बोलूँगी मुझे इतना सा लग रहा है कि चीज़ें सही में गलत हुई हैं, हो रही हैं और हो सकती हैं और ज़्यादा इनकी बीवी के साथ। अभी भी मुझे 100% ट्रस्ट नहीं है दोनों में, बट जो वीडियोस मैंने देखी उससे मैं बता रही हूँ कि मुझे हाँ इतू सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अब अपनी वाइफ के साथ खेल रहा है। जो इंसान अपनी बहन का नहीं हुआ, छोटी बहन का, जिस छोटी बहन ने परफॉर्म कर करके आज इस भाई को यहाँ से यहाँ पहुँचाया, जिन माता पिता ने अपना कंट्रीब्यूशन देके इस इंसान को, जब ये उनका लॉयल नहीं हुआ, जब इसको 1 मिनट नहीं लगे उनको बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए या उनको छोड़ने के लिए, तो फिर ये लाइफ में किसका हो सकता है? वाकई में ये फिर अपनी वाइफ का होगा, क्योंकि वाइफ को तो इसने सिर्फ एक कंटेंट बना के ही शादी वाले दिन से अभी तक रखा था। कैसे अजूबा बना के रखता था अपनी वाइफ को, कैसे कैसे जैसे खुद था वैसे ही जोकर अपनी वाइफ को बना के रखा। ठीक है, वही दिखाया एक्चुअल में जो ये हमेशा से अपनी वीडियो में दिखाना चाहता है। जो ये अपने घर पे भी स्क्रिप्ट देता था, वही स्क्रिप्ट अपनी वाइफ को भी देनी शुरू करी। अब क्योंकि वाइफ की ज़िंदगी में ये एक सेकंड चांस था, तो शायद वो इसकी बोली हुई हर चीज़ पे विश्वास कर रही थी, इस उम्मीद में कि भले ही इसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया हो, बट मेरे साथ ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन महाराज जी के तो ईगो ही हाई फाई हैं, ये अपने आप को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। ये समझते हैं मैं ही मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। लेकिन इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका खुलासा आज की वीडियो में इनकी वाइफ ने किया है। अब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि जब इनके व्यूज़ कम आ जाते हैं या इनको ऐसा लगता है कि अब मेरा नेम फेम कम हो रहा है, तो ये पगला जाते हैं। और वो पगलाहट, वो बौखलाहट इन पे इतनी हावी हो जाती है कि उसके बाद ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बता रही थी इनकी वाइफ कि कभी खुद को भी सेल्फ हार्म करते हैं और अपनी वाइफ को भी पीटना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज अगर इनके व्यूज़ ड्रॉप हो जाएं या इनको ऐसा लगे कि मेरा नेम फेम अब कम हो रहा है, तो ये इस तरीके की हरकत करते हैं। मतलब स्टेबिलिटी, दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है। वाइफ ने ये भी बताया कि कई बार अपनी वाइफ पे ये हाथ उठा चुके हैं। उसके बाद अपनी वाइफ के पेरेंट्स को भी बहुत भला बुरा बोल चुके हैं और एक टाइम पे उन्हीं पेरेंट्स की तारीफ करते हुए ये थक नहीं रहे थे। जिस समय अपने माता पिता को ट्रॉल करवा रहे थे, उनके लिए भला बुरा बोल रहे थे, उस समय पे अपनी देवी जी के माता पिता इनको बहुत पसंद आ रहे थे। उस समय उनकी भरपूर तारीफ कर रहे थे और अब उनको इस कदर मजबूर कर रहे हैं कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। चलो माफ़ी मांगी, उनकी वाइफ की एक वीडियो भी मैंने देखी जिसपे उन्होंने माफ़ी मांगी, तो भैया अब किस बात का अहम। और मैं ये बोलती हूँ कि घर अपने नाम होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको इतना हक मिल गया कि आप अपनी वाइफ को घर से निकाल दो। शादी के 7 फेरे वाइफ को बराबरी का हक देते हैं पति के साथ रहने का, और ये हक कोई भी कानून नहीं छीन सकता। अगर कि ये बंदा ये बोल रहा है कि ये घर क्योंकि मेरे नाम पे है और अगर तुम घर में घुसी तो मैं महिला आयोग को बुला के तुम्हें घर से निकलवा दूंगा, तो कोई महिला आयोग घर से किसी बीवी को शादी के बाद नहीं निकलवा सकती। तो इस चीज़ से अगर देवी जी को चिंता हो रही है तो देवी जी आप इस चीज़ से बिल्कुल भी फिक्र ना करें। वो घर भले ही डॉक्यूमेंट में उनका हो, लेकिन उस घर पे आपका भी बराबर का हक है, क्योंकि आप शादीशुदा हैं। वो भी आप लोगों की तो कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज जिसकी मान्यता और भी ज़्यादा ऊपर होती है।
तो आपको उस घर से आपका पति भी नहीं निकाल सकता, उस घर पे आपका हक बनता है। महिला आयोग वाले तो बहुत दूर के हैं। इनफैक्ट अगर इन्होंने महिला आयोग वालों को बुलाया तो उल्टा इनके ही डंडे मार के इनको ही घर से बाहर चलता हुआ ना कर दें, क्योंकि इनको लगता है कि ये दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन हर कोई बेवकूफ़ नहीं है, हर कोई यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है। इनकी वाइफ ने कुछ रिकॉर्डिंग्स इनकी सुनाई जहाँ पे ये मारने पिटने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी वाइफ ने ये भी बताया कि बोल रहा है मैं उठवा दूंगा, मैं मरवा दूंगा, मैं पिटवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई कहीं के गुंडे हैं क्या ये? कहीं के गुंडे हैं? अगर ये धमकी सही जगह पे सही समय पे पहुंच गई ना, तो जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, ये मानसिक रोग, ये 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगा। ये भूत 2 मिनट में उतर जाएगा अगर सही जगह पे सही चीज पहुंच गई। इतनी दादागिरी नहीं है। यूपी है यूपी, योगी जी की सरकार चलती है। इतना अलाउ नहीं करते वो किसी को कि तुम किसी को पिटवा दो, किसी को उठवा दो, किसी को डरा दो। इतना नहीं उछलो। उसके बाद इनकी वाइफ ने भी यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है अपनी। मैं एक्चुअली वही वीडियो देख के आई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने काफ़ी सारी क्लिप्स ताकी हैं, जो क्लिप्स मैं फॉलो कर रही थी, देख रही थी, बट मुझे एक्चुअली उन पे भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये है तो एक्चुअली सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। लेकिन वो जिस तरीके से रो रही है, वो बंदी इतनी बड़ी एक्टर भी नहीं है। जितना उनको हमने कॉमेडी वीडियोस में देखा है, वो जिस तरीके की एक्टिंग करती है वो प्रो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितनी वीडियो में इंस्टाग्राम पे वो अपनी बात कर रही है, वो एक रियल इमोशन लग रहे हैं। और ये इमोशन तभी आते हैं जब इंसान के साथ बीतती है वो चीज़ें। जोर जोर से रोना, चीज़ें बताना, इतना प्रो लेवल का एक्टर ये बाजा हो सकता है, बट उनकी वाइफ इतनी बड़ी एक्टर नहीं है। तो 1% मैं ये लेके चल रही थी कि ये बंदी एक्टिंग नहीं कर रही है, ये एक्चुअली में सफ़र कर रही है। क्योंकि साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि अपने पेरेंट्स को भी छोड़ के आया, और उस समय पे भी मैं बोल रही थी, उस समय पे भी मैं समझा रही थी, लेकिन ये इंसान किसी की नहीं समझता। उसके बाद बेशर्मी की हद तो तब पार हुई कि पहले एक लड़की के साथ एक रील डालते हैं, ठीक है, एक लड़की के साथ रील डालते हैं, और आज के व्लॉग में टाइटल डालते हैं मेरी वाइफ। मेरी वाइफ है तो शर्म, क्या मैं बोलूँ कि शर्म ही नहीं है। लिमिट क्रॉस देखो तो इसे कहते हैं ऑब्सेशन। इसे ऑब्सेशन वो वाला नहीं कहते, मैडनेस, कि आप इतने पगलाट हो चुके हो व्यूज के चक्कर में कि आपको पता ही नहीं कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो। एक्चुअली इसको कुछ भी लेना देना नहीं है कि दुनिया इनके बारे में क्या बोलती है। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में ना मासूम लोग बलि के बकरे बन जाते हैं। मान लो इनकी वाइफ को साथ ये ऐसे ही बर्ताव करते रहे और वो नहीं बर्दाश्त कर पाई, क्योंकि एक केस हमारी आंखों के सामने ऐसा पहले जा चुका है, जहाँ पे पब्लिक ने पहले उस औरत पे विश्वास नहीं किया। सबको ऐसे ही लगा कि ये ऐसे ही कर रही है, ये ऐसे ही ड्रामे कर रही है, ऐसे ही ड्रामे कर रहे हैं, और एक ही रात के अंदर अगले दिन खबर आती है कि वो औरत इस दुनिया में रही नहीं। आप समझ रहे हो कि मैं किन की बात कर रही हूँ? आप लोगों को अच्छा खासा पता होगा, क्योंकि उस पर भी विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि शुरू से ऐसे ही कंटेंट ये लोग दिखाते हैं कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जिस दिन सच में शेर आ जाता है उस दिन किसी को विश्वास नहीं होता। इसीलिए मैं इतनी गुंजाइश लेके चल रही हूँ कि अगर इस लड़की के साथ गलत हो रहा है तो बाजा ये ना समझे कि ये बच जाएगा, या किसी भी गरीब परिवार की लड़की को, किसी भी मजबूर माता पिता को या मजबूर लड़की को ये लोग खिलौना बना के अपने आप को सेलिब्रिटी समझ के उसके साथ खेल के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया का ज़माना है, घर वालों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इनकी वाइफ को भी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगो, पर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो। जहाँ पे आपकी गलती नहीं है वहाँ पे ऐसे इंसान के साथ झुक के आप करोगे क्या? 4 दिन बाद ये फिर आपको झुकाएगा, 5 दिन बाद ये फिर झुकाएगा, इसको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। और शायद यही इसका पर्पस है, और इसीलिए इसका मोटिव ये रहता है कि ये ऐसे घर के लोगों को चुनता है जिन्हें बाद में निकालने में इसको कोई भी तकलीफ ना हो, जो अपने लिए आगे चल के कोई स्टैंड ही ना ले पाए। बेसिकली ये इसीलिए ऐसे लोगों को चुनता है। और शायद देवी जी को चुनने के पीछे भी यही रीज़न है कि देवी जी के पास लाइफ भी ऐसी रही है, जिसके बाद ये एहसान ज़िंदगी में जताता होगा कि मैंने तुम पे एहसान कर दिया, मैंने तुमसे शादी करके एहसान कर दिया। घर वालों को ये जताना कि मैंने एहसान कर दिया, ऊपर से अपनी वाइफ के नाम पे कुछ भी ना करना, कुछ भी ना करना। इसका मतलब कि ये प्लानिंग के तहत लड़कियों का यूज़, या बोलो लड़कियां पटाओ अभियान, प्लानिंग के तहत चीज़ें हों। जब चीज़ें ख़त्म हो जाएं कि हाँ अब ये कंटेंट नहीं चल रहा है, देवी जी ने कंटेंट दिया,
हो गया, पर अब देवी जी का चार्म नहीं रहा, अब देवी जी का कंटेंट मेरा व्यूज नहीं ला रहा है, क्या करना है अब देवी जी को? तो देवी जी का काम खत्म, देवी जी का चैप्टर क्लोज, चलो अब नेक्स्ट देवी जी की तैयारी करते हैं। ये भी एक तरीके का क्राइम है, ये भी एक तरीके का क्राइम है, लड़कियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उनको बहला फुसला के उनका मिसयूज करना, ये भी एक क्राइम है। और अगर इस क्राइम में सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग झुक झुक के, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। आज आपकी बेटी के साथ ये ऐसा कर रहा है, कल को किसी और के साथ भी कर रहा है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये कॉमेडी इंसान है, कॉमेडियन है, इतना टॉक्सिक नहीं होगा, जो चीज़ें करता है अपने कंटेंट के लिए करता है, ड्रामे करता है, चलो कंटेंट चलाने के लिए करता है, इतना टॉक्सिक नहीं होगा, इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन पहले माँ बाप के साथ सेम चीज़ें करना, बहन के साथ करना, अब उसके बाद अपनी वाइफ के साथ करना, और वाइफ के जो जो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ये बंदा बहुत जहरीला है, इस बंदे से बच के रहना चाहिए सबको, इतना जहरीला बंदा है। एक लड़की को लेके घूम रहा है और वो लड़की बड़ी खुश हो रही है, बड़ी इतरा रही है, जैसे पता नहीं किस सेलिब्रिटी के साथ खड़ी है और पता नहीं उसकी कितनी इज्जत बढ़ गई। इज्जत बढ़ते नहीं है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने से, इनफैक्ट इज्जत की वाट लग जाती है, धज्जियां उड़ जाती है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में भी, राइट। तो अभी पता नहीं कि इनकी कहानी किस मोड़ तक जाएगी, इसीलिए मैं अभी किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचूंगी, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए और टाइम देते हैं। बट अगर ये चीज़ें रियल निकली तो यस, इस तरीके की गलत एक्टिविटी को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी कि होगा वो बड़ा व्लॉगर होगा कहीं का कुछ अपनी जगह होगा, लेकिन अगर वो गलत होगा तो गलत में तो सपोर्ट उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा होगा, इस हद तक टॉर्चर कर दे कि कल को उसे कुछ हो जाए, तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सारी सबूत के तौर पर रहेंगी और उसका जिम्मेदार ये इंसान होगा। जाहिर सी बात है, ये उसको इतना मजबूर कर रहा है, वो रो रही है, वीडियो पे वीडियोस बना रही है, इसके आगे झुक रही है, माफ़ी मांग रही है, इससे ज़्यादा एक औरत अपना घर चलाने के लिए, बचाने के लिए और क्या कर सकती है। लेकिन ये उसको दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। हर इंसान की एक सीमा होती है, जिस दिन उसकी सीमा क्रॉस हो गई और उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो जिम्मेदार ये इंसान होगा। पड़ा है ना वो एक और चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उसको भी बड़ा रौब आ गया था एक समय पे अपने सोशल मीडिया पे, बड़ा ही घमंड, सर पे चढ़ के बोल रहा था, उसका भी घमंड, वो भी अपनी बीवी बच्चों को कुछ समझ नहीं रहा था। एक चुटकी लगी, एक चुटकी फर्श से अर्श तक आने में, तो एक ही झटका काफ़ी होता है। तो वो झटका आने से पहले सुधर जाया जाए तो बहुत अच्छी बात होती। थार वार तो आती रहेगी, मेहनत से पाई पाई जोड़ो, थार वार आती रहेगी, लेकिन अगर एक बार इज्जत की वाट लगी ना तो वापस लौट के नहीं आती। खैर इनकी तो वाट ऑलरेडी लगी हुई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वाइफ ने एक्शन ले लिया ना, वो आगे अगर महिला आयोग तक जाने की, जिस महिला आयोग तक जाने की धमकी ये दे रहे हैं, अगर वो आ गई ना तो पता चल जाएगा कि योगी जी की सरकार है लखनऊ में, यूपी में, और महिला आयोग वाले किसको सपोर्ट करेंगे किसको नहीं, वो भी इनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जो ये अपने बीवी को महिला आयोग का हवाला दे रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो डरना और डराना उनको जिनको इस बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन जिनको बहुत अच्छे से पता है, तो इन्हें शायद पता नहीं कि अगर सही जगह पे सही चीज़ चली गई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ऐसा कंटेंट दिखाओ जिस कंटेंट से आम जनता परेशान ना हो, क्योंकि तुम्हारे कंटेंट से आम जनता परेशान हो रही है, और अगर आम जनता परेशान होगी तो हम अपनी आम जनता के लिए तो आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, है ना। तो गाइस अपने इमोशंस थोड़ा सा होल्ड करके रखो, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं 2-4 दिन, देखते हैं कि सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसके बाद अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग हम लोग ज़रूर इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ खड़ी करेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।